डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जम्मू कश्मीर में कुछ जगह बर्फबारी का अनुमान, वहीं हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं घना कोहरा छाने की आशंका। महाराष्ट्र में कई जगह तापमान 2 से 4 डिग्री बढ़ने के आसार। कर्नाटक के कारवार में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। और उत्तराखंड में किसान मसूर की फसलों की करें निराई गुड़ाई और पंजाब के किसान गेहूं और सरसों की समय अनुसार करें सिंचाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में आप जानते हैं, हम आपको बताते हैं आने वाले 24 से 48 घंटे यानी आने वाले 2 दिन मौसम के लिहाज से कैसे रहने वाले हैं। मौसम से जुड़ी हर एक जानकारी हम आपको देते हैं मौसम खबर में। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम अलर्ट के साथ। और मौसम अलर्ट में आपको जानकारी दी जाती है देश के विभिन्न राज्यों में इस बदलते मौसम के मद्देनजर वहां पर मौसम कैसा है, क्या सावधानी आपको बरतनी है, इस मौसम के मद्देनजर कहाँ चेतावनी जारी की गई है और कौन से ऐसे राज्य हैं जहां आपको नजर भी बनाकर रखनी है। लेकिन आप तक ये सारी जानकारी पहुंचाती है हमारी एआई एंकर भूमि। जी भूमि, दे पूरी जानकारी मौसम अलर्ट के बारे में। जी चेतना, जैसा कि देश के ज्यादातर राज्यों में तापमान कम हो रहा है, मौसम विभाग ने बहुत सी जगहों और कुछ राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है, इसलिए किसानों को मटर की फसलों को गिरने से बचाने के आवश्यक उपाय कर लेने चाहिए। वहीं अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में मटर की खड़ी फसलों में हल्की सिंचाई करने की सलाह दी जाती है ताकि फसल को सहारा मिल सके। कोंकण गोवा में कहीं कहीं गर्म और उमस भरा मौसम बना रह सकता है। यहाँ किसान काली मिर्च की तुड़ाई करें और हल्दी की खुदाई का कार्य पूरा कर लें। इसी प्रकार तटीय कर्नाटक में भी गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है, इसलिए किसान कपास की पकी फसलों की तुड़ाई समय पर कर लें। तो चेतना, ये थी मौसम की ताज़ा जानकारी। बहुत धन्यवाद भूमि, मौसम अलर्ट के बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और अब बात होगी मौसम पूर्वानुमान की। मौसम पूर्वानुमान यानी वेदर फोरकास्ट, जिसमें हम आपको बताते हैं आने वाले जो 24 से 48 घंटे हैं यानी आने वाले 2 दिन जो हैं उसमें मौसम कैसा रहेगा, कहाँ बारिश की संभावना जताई जा रही है, किन राज्यों में बारिश नहीं होगी। ये सारी मौसम से जुड़ी जानकारी आने वाले 2 दिन की हम आपको देते हैं मौसम पूर्वानुमान में। और ये ग्राफिक्स इस मैप के जरिए आपको समझाते हैं। तो आप देखिए, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूरा नॉर्थ उत्तर भारत, आप देख सकते हैं यहां बारिश नहीं है। आने वाले 2 दिनों में मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है कि बारिश नहीं है। तो इन राज्यों के जो किसान भाई हैं उनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि इस मौसम में उनके जो भी कृषि संबंधी कार्य हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि बारिश 2 दिनों में नहीं होगी। वहीं आप देखें, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल, साथ ही असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां बारिश नहीं है। लेकिन अरुणाचल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो जिन राज्यों में ये बताया जा रहा है कि बारिश की संभावना है, वहाँ के किसान भाई अभी अपने कृषि संबंधी काम, सिंचाई, बुआई, कटाई, जो भी कृषि संबंधी काम है खेती किसानी के, वो फिलहाल अभी टाल दें, अभी ना करें। बाकी राज्यों में आप अपने काम निपटा सकते हैं खेती किसानी संबंधी। वहीं आप देखें, अंडमान निकोबार में बारिश है कहीं कहीं। साथ ही आप देखेंगे तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी यानी दक्षिण भारत के ये राज्य, यहाँ पर बारिश नहीं होगी। तो दक्षिण भारत के इन राज्यों के किसान भाई भी अपने खेती किसानी संबंधी जो भी काम है, बुआई, निराई, गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, सभी काम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अंडमान में थोड़ी आप सावधानी बरतें, क्योंकि यहाँ कहीं कहीं बारिश है। अब आप देखें पूरा मध्य भारत और पश्चिम भारत। तो पश्चिम भारत में आप देखें पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र, दमन दीव, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में भी बारिश नहीं है आने वाले 2 दिनों में, जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। तो हमारे किसान भाई यहाँ के
सभी अपने खेती किसानी संबंधी सभी काम कर सकते हैं। निराई, बुआई, गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, जो भी खेती किसानी संबंधी काम है आप आसानी से निपटा सकते हैं। तो मौसम पूर्वानुमान के जरिए हम आपको बताते हैं कि आने वाले 2 दिनों में मौसम कैसा रहेगा, जिससे आप किसान भाइयों को आसानी हो अपने खेती किसानी संबंधी सभी काम निपटाने में। फिलहाल मौसम खबर में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ? आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप सभी का दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप, और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब हम बात करेंगे टेम्परेचर की। जी हाँ, हम आपको बताएंगे तापमान का हाल। देश के विभिन्न राज्यों में तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है, यानी अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही है, ये सारी जानकारी हम आपको देते हैं टेम्परेचर के जरिए, तापमान के हाल के जरिए। तो आप देखें, सबसे पहले पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में 1.6 से 3.1 डिग्री सेल्सियस तापमान न्यूनतम जो है वो ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज़्यादा है, यानी बढ़ा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर नजर डालेंगे तो यहाँ का न्यूनतम तापमान 1.6 से 3.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो सामान्य की तुलना में ज़्यादा रही है। आगे अब आप नज़र बनाएं झारखंड पर। झारखंड का आप देखें न्यूनतम तापमान 1.6 से 3.1 डिग्री सेल्सियस कम रहा है, यानी यहाँ न्यूनतम तापमान में थोड़ी कमी दर्ज की गई है सामान्य की तुलना में। वहीं आप देखेंगे असम मेघालय, तो असम मेघालय का जो न्यूनतम तापमान है वो 1.6 से 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है ज़्यादा, यानी ये सामान्य से थोड़ा ज़्यादा रहा है। चलिए आगे अब नज़र बना लेते पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र, दमनदीप 1.6 से 3.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है। यहाँ का भी न्यूनतम तापमान ये भी नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा रहा है सामान्य से। चलिए पश्चिमी मध्य प्रदेश पर नजर बनाएं, साथ ही मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में देखें आप, न्यूनतम तापमान 1.6 से 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, ज़्यादा दर्ज किया गया है सामान्य से, यानी नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा तापमान ज़्यादा रहा है। अब आप देखें पूर्वी राजस्थान के सीकर में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान रहा है। वहीं आप देखें तटीय कर्नाटक के कारवार में 37.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, यानी ये जो है ये अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान दर्ज किया गया है। तो आपने देश के कुछ राज्यों में देखा कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है, लेकिन पूरे भारत देश के बाकी राज्य अभी भी बचे रह गए हैं जिन पर हम नज़र नहीं बना पाए हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि वहाँ भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है।
और तापमान का हाल जानने के बाद फिलहाल हम मौसम खबर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, मौसम खबर लगातार जारी है, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। राम राम कुशवन जी। कुशवन जी, आपकी फसल तो पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई है। ये तो आप सबकी दुआ और धानुका के मैक्सील्ड का कमाल है। मैक्सील्ड? ये है धानुका का मैक्सील्ड। उपज में दम, तरक्की हर कदम। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। मौसम खबर देख रहे हैं आप मेरे साथ और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब बात होगी एयर क्वालिटी की। जी हाँ, एयर क्वालिटी यानी इंडेक्स हम आपको बताते हैं एयर का कि अभी क्या दर्ज किया गया है, कहाँ किन जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की हवा साफ रही है, कितनी प्रदूषित रही है, देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की वायु के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन वो जानकारी आपको मिल पाती है इंडेक्स के जरिए। तो चलिए ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हमारी एआई एंकर भूमि। जी भूमि, दे पूरी एयर क्वालिटी की जानकारी हमारे दर्शकों को। जी चेतना, नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। अगर देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर नजर डालें तो दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 199 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है। वहीं पुणे की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 135 रहा, जहां हवा औसत स्तर पर बनी हुई है। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 115 दर्ज हुआ, जो औसत श्रेणी में आता है। साथ ही कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 175 रहा और यहाँ की हवा भी औसत श्रेणी में बनी हुई है। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 88 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक स्तर माना जाता है। वहीं लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 110 रहा और यहाँ भी हवा औसत श्रेणी में है। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 120 दर्ज हुआ, जो औसत स्तर में आता है। वहीं हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 87 रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में बना हुआ है। अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 146 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है। तो चेतना, ये था देश के प्रमुख शहरों का वायु गुणवत्ता का हाल। बहुत धन्यवाद भूमि, ये एयर क्वालिटी की जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और अब बात होगी पर्यटन पूर्वानुमान की। पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको जानकारी देते हैं जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान आने वाले जो 4 दिन हैं उसमें कैसा रहने वाला है। चलिए पर्यटन पूर्वानुमान की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं पर्यटन के लिहाज से पहला शहर कौन सा है। कटरा। जम्मू कश्मीर के कटरा में आप देखें शनिवार से मंगलवार तक आने वाले 4 दिनों में आप मौसम देख पा रहे हैं मिला जुला है। धूप रहेगी लेकिन बादल भी साथ साथ छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 21 डिग्री से 22 डिग्री के बीच में मिलेगा और न्यूनतम आप देख सकते हैं 10 डिग्री से 11 डिग्री के बीच में आपको मिलेगा कटरा का। लेकिन मौसम चारों ही दिन मंगलवार तक आपको मिला जुला मिलेगा, यानी धूप के साथ बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम कटरा का रहेगा। अगला शहर क्या है, नजर बना लेते कुल्लू। कुल्लू में आप देखें हिमाचल के शनिवार को मौसम मिला जुला है, रविवार को धूप खिली रहेगी यानी मौसम खुल जाएगा। सोमवार को फिर से आपको मौसम में थोड़ी तब्दीली मिलेगी, मौसम मिला जुला रहेगा और मंगलवार को यहाँ बारिश है। तापमान 19, 20, 23 और 24 डिग्री तक जाएगा अधिकतम और न्यूनतम 4 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में रहेगा। यानी कुल्लू के मौसम को अगर आप देखें आने वाले 4 दिनों में तो मौसम जो है वो लगातार तब्दीली वाला है। वहीं अब हम नैनीताल पर नजर बना लेते हैं, उत्तराखंड का शहर नैनीताल। यहाँ शनिवार रविवार को तो धूप खिली रहेगी, मौसम खुला रहेगा, लेकिन सोमवार और मंगलवार को थोड़ी मौसम में तब्दीली रहेगी, धूप के साथ बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 18-19 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम आप देखेंगे 7 डिग्री से 8 डिग्री और 9 डिग्री तक जा सकता है। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान आपको नैनीताल का मिलने वाला है आने वाले 4 दिनों में।
अगला शहर पर्यटन के लिहाज से है कुरुक्षेत्र। अच्छा, कुरुक्षेत्र में आप देखें, यहाँ भी आने वाले 4 दिनों में जो मौसम है उसमें थोड़ी तब्दीली है। यानी शनिवार को मिला जुला मौसम है तो रविवार को मौसम थोड़ा खुला रहेगा, पर सोमवार और मंगलवार के दिन जैसा कि पर्यटन पूर्वानुमान बता रहा है, बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ। 26 से 25 डिग्री के बीच में अधिकतम तापमान रहेगा और न्यूनतम 10 से 11 डिग्री और 12 डिग्री तक जाएगा। पर कुरुक्षेत्र के मौसम में थोड़ी आपको तब्दीली देखने को मिल सकती है, थोड़ा खुला, थोड़ी बारिश और थोड़े बादल, ऐसा मौसम। उत्तर प्रदेश का मथुरा शहर आप देखें तो मथुरा में शनिवार से सोमवार तक तो मौसम खुला है, धूप खिली रहेगी, लेकिन मंगलवार को यहां भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री से 29 डिग्री के बीच में और न्यूनतम 14 डिग्री से 13 डिग्री के बीच में रहेगा मथुरा का। तो मथुरा में भी बारिश की संभावना है मंगलवार के दिन, बाकी दिन मौसम खुला है, यहाँ धूप खिली रहेगी। अगला शहर पर्यटन के लिहाज से है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। तो ईटानगर में आप देखें शनिवार से मंगलवार तक आने वाले 4 दिन मौसम यहाँ का बिल्कुल खुला है, धूप खिली रहेगी, एक समान मौसम रहेगा आने वाले 4 दिनों में, कोई तब्दीली की संभावना नहीं। अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक और न्यूनतम 25 डिग्री तक बना रहेगा आने वाले चारों ही दिन। अधिकतम और न्यूनतम तापमान एक समान डिग्री पर रहेगा और मौसम भी आने वाले 4 दिनों में ईटानगर का आपको बिल्कुल एक समान मिलने वाला है, बिना किसी तब्दीली के मौसम खुला मिलेगा। कोच्चि की बात कर लेते हैं। केरल के कोच्चि शहर पर आप नजर बनाएं, यहाँ का मौसम देखें आप। शनिवार से मंगलवार तक मौसम यहाँ का मिला जुला है, धूप है पर साथ साथ बादल भी छाए रहेंगे कोच्चि में। अधिकतम तापमान 32 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम 24 डिग्री पर बना रहेगा। तो तापमान आप देख सकते हैं एक समान डिग्री पर है, अधिकतम और न्यूनतम भी आने वाले 4 दिनों में, और मौसम भी यहाँ का लगातार मिला जुला ही आपको मिलेगा। चलिए अगले शहर को देखते हैं। गांधीनगर है पर्यटन के लिहाज से, आप देखें गांधीनगर गुजरात का। तो यहाँ शनिवार से मंगलवार तक जैसा कि पूर्वानुमान बताया जा रहा है, पर्यटन के लिहाज से धूप खिली रहेगी, मौसम एकदम खुला है गांधीनगर का। अधिकतम तापमान 33 डिग्री, 34 डिग्री और 35 डिग्री तक रहेगा। वहीं न्यूनतम 17 से 18 डिग्री के बीच में रहेगा। यानी शाम होते होते तक गांधीनगर का मौसम तापमान के अनुसार आप देख सकते हैं हल्का ठंडा मिल सकता है आपको, वरना वहाँ धूप खिली रहेगी और मौसम थोड़ा नॉर्मल ही रहेगा। राजस्थान में देखें आप उदयपुर, यहाँ शनिवार से मंगलवार आने वाले 4 दिन उदयपुर में मौसम खुला है और धूप चटक खिली रहेगी, बिना किसी तब्दीली के यहाँ पर मौसम एक समान बना रहेगा आने वाले 4 दिनों में। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री के बीच में और न्यूनतम आप देखेंगे 13, 14, 15 और 16 डिग्री तक जाएगा न्यूनतम तापमान उदयपुर का। लेकिन मौसम यहाँ का खुला रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी आने वाले 4 दिनों में। उज्जैन, आप मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर को देखें, यहाँ शनिवार से मंगलवार तक जैसा कि पूर्वानुमान बताया जा रहा है, मौसम के लिहाज से धुंध छाई रहेगी, यानी कि कोहरा छाने की संभावना जताई जा रही है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री और न्यूनतम 15 से 16 डिग्री के बीच में रहेगा उज्जैन का। लेकिन मौसम जो कि आप देख पा रहे हैं और पूर्वानुमान बताया जा रहा है मौसम का, आने वाले 4 दिनों में उज्जैन में धुंध छाई रहेगी। तो आपने देखा पर्यटन के लिहाज से जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, वहाँ का मौसम और तापमान आने वाले 4 दिनों में आपको कैसा मिलेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और अब बात होगी खेती किसानी की। देखिए, जब खेती किसानी की हम बात करते हैं तो जाहिर तौर पर आप किसानों से जुड़ी बात होती है और आपके फ़ायदे की बात होती है। तो ऐसे में जबकि मौसम बदल रहा है और ऐसे बदलते मौसम में फसलों की देखभाल बेहद ज़रूरी हो जाती है, खासा ध्यान रखना पड़ता है फसलों का। इस बारे में आप तक पूरी जानकारी पहुँचाएंगे हमारे AI एंकर कृष। जी कृष, क्या जानकारी है आपके पास? जी चेतना, मैं आज के खेती किसानी में उत्तर भारत के किसानों के लिए कृषि सलाह लेकर आया हूं। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों के किसान आलू की पकी पौध की खुदाई कर लें। साथ ही यहां के किसान गेहूं की फसल में पीले धब्बों की रोकथाम के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। वहीं जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती इलाकों के किसान प्याज और लहसुन में निराई गुड़ाई का काम कर लें। यहाँ घाटी के समशीतोष्ण इलाकों में किसान सब्जियों के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ के मध्य पहाड़ी उप आर्द्र इलाकों के किसान साफ मौसम के दौरान फूल गोभी की पकी पौध की कटाई कर लें। हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय इलाकों में किसान मटर के पौधों को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। और बात उत्तराखंड की,
तो यहाँ के भाबर और तराई वाले इलाकों में किसान मसूर और मटर की फसलों में निराई गुड़ाई का काम कर लें। वहीं पंजाब के पश्चिमी हिस्सों के किसान गेहूं और सरसों को ठंड से बचाने के लिए हल्की और नियमित सिंचाई करें। पंजाब के पश्चिमी और मैदानी इलाकों में किसान गेहूं और सरसों की आवश्यकतानुसार सिंचाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान गर्मियों की सब्जियों की बुवाई के लिए खेत भी तैयार कर लें। पंजाब में ही मध्य मैदानी हिस्सों के किसान इस मौसम में मक्के और सूरजमुखी की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ इस समय बैंगन की नर्सरी भी लगाई जा सकती है। साथ ही यहाँ किसान गन्ने की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। तो चेतना, ये था आज का खेती किसानी, जिसमें आज हम उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों के लिए कृषि सलाह लेकर आए थे। बहुत धन्यवाद AI कृष, ये तमाम जानकारी खेती किसानी संबंधी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हम आपको बताएं, क्योंकि देखिए मौसम बदल रहा है जाहिर तौर पर। ऐसे में आप किसान भाई किन फसलों की अभी कटाई करें, किन फसलों की बुआई करें, कैसे अपनी फसलों का ध्यान रखें, इस बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेंगे पुणे स्थित मौसम विज्ञान विभाग की वैज्ञानिक डॉक्टर जयाधामी परिहार से। पंजाब में परिपक्व गन्ने की कटाई जारी रखें, सूरजमुखी और मक्के की बुआई करें, बैगन के पौध की रोपाई करें, गेहूं और सरसों में आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खुदाई के पश्चात आलू के कंद को मंडी में भेजें या उन्हें सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। रबी फसलों में आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की रोपाई करें, ग्रीष्मकालीन सब्जियों की नर्सरी बुआई करें। उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र में कद्दू वर्ग की सब्जियों की बुवाई करें तथा जैद, मक्का और जैद चना की बुवाई भी कर सकते हैं। राजस्थान में गेहूं, जौ, चना और सरसों के खेत में आवश्यकतानुसार सिंचाई करें तथा गन्ने की परिपक्व फसल की कटाई करें। गुजरात में अरंडी की तुड़ाई, अरहर की कटाई तथा कपास की चुनाई जारी रखें। ग्रीष्मकालीन बाजरा, मूंगफली, तिल, ग्वार, मूंग और उड़द की बुवाई करें तथा बुआई के बाद मिट्टी में पर्याप्त नमी सुनिश्चित करें। केले में 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। मध्य प्रदेश में गेहूं और गन्ने में आवश्यकतानुसार सिंचाई करें तथा भिंडी की बुआई करें। असम में परिपक्व सरसों और राजमा की कटाई तथा आलू की खुदाई करें। कंगनी और मक्का की बुआई जारी रखें। अहू धान की रोपाई करें। मेघालय में दलहन एवं सब्जियों की फसलों में निराई गुड़ाई करें तथा समय पर सिंचाई करें। टमाटर और शिमला मिर्च के पौधों की रोपाई करें। मणिपुर में परिपक्व आलू की खुदाई जारी रखें। खरीफ पूर्व धान की नर्सरी बुआई करें। पश्चिम बंगाल में गोभी की फसल की कटाई करें। गेहूं की फसल में आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए मैंडारिन संतरे के पेड़ों के तने के चारों ओर मल्चिंग करें। उड़ीसा में सरसों की परिपक्व फसल की कटाई करें। धान के 3 से 5 सप्ताह पुराने पौध की रोपाई पूर्ण करें। प्रतिरोपित धान में उचित जल स्तर बनाए रखें। रागी के पौधों की रोपाई भी कर सकते हैं। और चलिए अब मौसम खबर में बात होगी आज की फसल की। आज की फसल है पालक। देखिए पालक एक बहुत ही पौष्टिक फसल है, पौष्टिक सब्जी है जिसका प्रयोग पत्ती के तौर पर किया जाता है और इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये जो समय है ये पालक की बुआई के लिए बेहद उपयुक्त है। और अगर आप कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर पालक की बुआई करते हैं तो अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। और क्या कुछ खास है हमारी आज की फसल में, देखिए ये रिपोर्ट। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती,
फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और चलिए मौसम खबर में अब जाते जाते एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में कुछ जगह बर्फबारी का अनुमान, वहीं हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं घना कोहरा छाने की आशंका। महाराष्ट्र में कई जगह तापमान 2 से 4 डिग्री बढ़ने के आसार। कर्नाटक के कारवार में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। और उत्तराखंड में किसान मसूर की फसलों की निराई गुड़ाई करें और पंजाब के किसान गेहूं और सरसों की समय अनुसार करें सिंचाई। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना सिर्फ आपको ये है, हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। आपको इस QR कोड को देखना है, इसको स्कैन करना है, डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर आना है और मौसम खबर देखना है। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।